लाहौर के गंजान आबाद इलाके में अम्म अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मू का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। खसूसन इसे जानवरों से बहुत प्यार था। जितना इसे जानवरों से प्यार था इतना ही उसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। उसकी दादों ने बहुत शोर मचाया लेकिन सुफियान ने उनकी एक न सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्म हर वक्त उस फिक्र में रहती थी कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर न सो जाए और बर्तनों में मुंह न डाले क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मानूस थी और उनके बिस्तर में घुसकर बैठ जाती थी। अम्म बहुत सफाई पसंद और सख्त मजाज खातून थी और वो बिल्ली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी। चूंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी उस वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी तो अम्म ने शुक्र अदा किया कि उस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्म सो रही थी कि उनके कानों में हिल्की हिल्की मियाऊं मियाऊं की आवाजें आने लगी। अम्म फौरन उठ के बैठ गईं और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगी। जब सारे कमरे को मुतलाशी नजरों से देखा तो इसे एक कोने में बिल्ली अपने दोने मने बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्म उन्हें देखकर आग बगोला हो गईं। एक बिल्ली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें भी नाज़िल हो गईं। अब तो मैं उन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्म ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्म को ये अंदाजा नहीं हो सका कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और न ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्म ने बिल्ली को इतना मारा कि वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्म की तरफ उदास नजरों से घूरने लगी। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अम्म ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आई, जो अभी जेर तामीर था और उसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था, इसे अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब 2-3 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अपने बच्चों की याद आई तो वह सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा लेकिन बच्चे कहीं न मिले। शाम को थक हार कर अम्म के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्म ने उसे कहर आलूद नजरों से घोरा, लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने पर पहले ही उनका पोता उनसे काफी नाराज था। बिल्ली अम्म को सवालिया नजरों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्म भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उन्हें बिल्ली पर जरा सा भी तरस न आया। बिल्ली को बच्चों की बहुत याद आई तो वो जोर जोर से मियाऊं मियाऊं करने लगी। अम्म ने एक बार फिर डंडा उठाया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो कच तो खुदा का खौफ करें, एक तो उसके बच्चों को उस से जिदा कर दिया, दूसरा इसे भी यहाँ नहीं रहने देती। अम्म ने उसे डांटा और गुस्से से कहा, दफा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बिल्ली को उठाया और अपने कमरे में चला गया। अभी उस वाक़े को 2 दिन ही हुए थे कि अम्मू को फालिज का हमला हो गया। सुफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो उन्हें सास के कमरे से उनकी अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गई तो देखा कि अम्मू टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर पड़ी हैं कि एक साइड मफलूज हो चुकी थी, बार बार सर ऊपर उठा रही थी लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मू को उठाया और बिस्तर पर लटा दिया। सुफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, ये बिल्ली को मारने की सजा है। सुफियान की अम्मी कहने लगी, छोड़ो उन बातों को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब अम्मू ने पोते के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें शिद्दत
से अपनी गलती का एहसास हवा वो रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने लगी। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। उन्होंने बिल्ली के बच्चों को बिल्ली से जुदा किया और अल्लाह ताला ने उन्हें एक टांग और एक बाजू से महरूम कर दिया। बिल्ली अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। सुफियान ने दिल में अहद किया कि वो बिल्ली के बच्चों को ढूंढकर ज़रूर लाए गा। वो घर से निकल कर मुख्तलिफ जगहों पर बिल्ली के बच्चों को तलाश करने लगा। आखिर उसे बिल्ली का बच्चा एक खाली प्लाट पर अछता कूदता दिखाई दिया। उसने वहीं जाकर देखा कि बिल्ली का एक बच्चा मर चुका था और वहीं पड़ा था, जबकि दूसरा उस के इर्द गिर्द मियाऊं मियाऊं करता हवा इधर उधर अपनी मां को तलाश कर रहा था। सुफियान बिल्ली के बच्चे को घर ले आया। जैसे ही बिल्ली ने अपने बच्चे को देखा तो जोर जोर से मियाऊं मियाऊं करने लगी और अपने बच्चे को चूमने लगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। अम्मू ने दिल से तौबा कर ली थी कि अल्लाह मियां मुझे मुआफ़ कर दे, तो मैं कभी किसी के बच्चों को की मुंह से जुदा नहीं करूंगी। जिस तरह इंसान अपने बच्चों की खातर हर जुल्म बर्दाश्त करता है और हर मुश्किल से गुजर जाता है, इसी तरह हैवान भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही जज्बात रखते हैं। चाहे कोई इंसान हो या हैवान, बच्चे सबको प्यारे होते हैं। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।